के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, फिर आप देखें। तो मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सब भाइयों को मोमिन खान यूसुफजई किचन में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत के साथ होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपनी आमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, आज जो हम डिश बना रहे हैं वो है अरवी। पूरी पाकिस्तान में इसको अरवी और जो गोल प्याज नमा होते हैं उसको कचालू कहते हैं, लेकिन KPK में हमारी पुश्तो ज़बान में दोनों को कचालू के नाम से याद किया जाता है। दोनों की पहचान कचालू से ही। तो आए आपको दिखाते हैं, बिल्कुल 100% देसी तरीके से इसको तैयार करेंगे। आपको बताएंगे कि देसी तरीका कैसा है, कोई फ्राई नहीं करेंगे। काफ़ी भाइयों के, बहनों और बेटियों के ज़हन में ये सवाल आता है कि अरवी बगैर फ्राई के किस तरीके से बनते हैं। तो आए हम आपको दिखाएंगे कि कोई फ्राई नहीं होगा और बेहतरीन डिश बनेगी। तो आए देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा और इसकी बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अरवी लेंगे, इसको साफ पानी में धुलाई करेंगे। धुलाई के बाद इसको उबालेंगे यहाँ तक कि 80-85% तक गल जाए। उसके बाद मसाले में इसको शामिल करेंगे। तो पानी हमारा गर्म हो गया तो इसमें इसको शामिल करेंगे ताकि नरम और गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डिचका लिया है और डिचके में हम डालेंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम शामिल करेंगे प्याज को। 2 अदद बड़े प्याज लिए वो घी में डाल के इसको फ्राई करेंगे ताकि पक जाए। तो बाकी मसाले टमाटर वगैरह बाद में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर काफ़ी हमारे भाइयों के, बहनों और बेटियों के ज़हन में ये आए सवाल उठता है कि अरवी जब बगैर फ्राई के बनाएंगे तो फिर तो इसमें लेस पैदा होगा, जब फ्राई नहीं करेंगे तो लेस होगा और ये तो अजीब होगा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, जब इसको आप बिल्कुल 100% देसी तरीके से बनाएंगे तो आप देख लें, न इसमें लेस होगा और न इसमें कोई और रकावट बनेगी, बल्कि ये सब बच्चों की, बड़ों की पसंदीदा डिश बनेगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये है कि शर्त है कि आप इस तरीके से घर में ट्राई करें, फिर देख लें कि सारे बच्चों की पसंदीदा डिश है या नहीं। प्याज को सही पकाएंगे जब तक ये तैयार होते हैं। उसके बाद इसमें टमाटर और मसाले डालेंगे। प्याज हमारा तकरीबन तैयार हो गया। फुल ब्राउन भी नहीं करना है, हाफ ब्राउन हो गया। अभी इसमें हम मसाला डालेंगे। ये हमारा मिक्स मसाला, सादा सीधा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी बीच में मिक्स करेंगे ताकि प्याज हमारा पक जाए, नरम हो जाए। बिस्मिल्लाह।
हो रहा है, सही पानी जोश में आ गया। अभी इंशाअल्लाह जल्दी गल जाएंगे। मसाला हमारा मिक्स हो गया। अभी इसमें हम शामिल करेंगे आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बटा 4 चम्मच नमक। आप लोग अपने जायके के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के टेस्ट के मुताबिक जितना चाहे शामिल कर सकते हैं। और ये 1 चम्मच कुटी हुई धनिया, और ये तो इनको आपस में सही मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। अभी हम स्टेज के ऊपर टमाटर मिक्स करेंगे। ये मीडियम साइज के 3 अदर टमाटर थे, छोटे छोटे साइज में इस शेप में काटे ताकि जल्दी गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम आपस में पकाएंगे ताकि सही मसाला, टमाटर, प्याज यकजा हो जाए। और मैं पहले भी बल्कि हर दफ़ा ये बताता हूँ कि मसाला बनाने में नो कॉम्प्रोमाइज़। आपका मसाला अच्छा होगा तो आपका सालन, आपका कढ़ाई, आपका चावल, कोई भी चीज़ आप बना रहा हो तो इंशाअल्लाह वो भी बेहतरीन होगा और उसका टेस्ट, उसका जायका दुबाला होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मसाला हमारा तैयार हो गया। देख लो, जो खुशबू जिससे उठ रही है वो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। माशाअल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। माशाअल्लाह देखिए, आप इसकी लुक देखो, बेहतरीन जो है ना मसाला तैयार हो रहा है। और जो खुशबू जिससे उठ रहा है तो उसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ। अब इसमें हम शामिल करेंगे अरबी। ये हमने उबाला है। उबालने के बाद इसकी स्किन को रिमूव किया है, यानी छिलके उतार दिए और बेहतरीन जो है ना साफ सुथरा नरम, कोई लेस नहीं होगा, कोई जायके में टेस्ट की कमी नहीं आएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को फ्राई किया जा सके तब उसका जायका बनेगा। बगैर फ्राई के भी देसी तरीके भी हैं जिसकी वजह से हमारी तरकारी की, हमारी सालन की जायका दोबारा होता है। तो हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। अभी इसमें हम शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, गोल गोल शक्ल में, छोटी साइज में, आप अपनी साइज के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक उसकी कटिंग कर सकते हैं। मुझे ऐसी पसंद था लिहाजा मैंने ऐसे ही काट दिया। फ्लेम को स्लो करेंगे, इसको मसाले में मिक्स करेंगे। ये आप देखें, प्लेट को छोड़ो, दिचके में इसकी लुक देखो। ये देखें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस 1 से 2 मिनट में इसको इसमें फ्राई करेंगे।
ताकि मसाले इसके अंदर चले जाएं और खूब मिक्स हो जाएं। अभी इसमें हम जो है ना ये 3 अदद हरी मिर्च कुटी हुई बारीक काटे हुए ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक काम और करेंगे, इसकी खुशबू को दुबारा करने के लिए थोड़ा सा मेथी भी शामिल करेंगे। हाथ के जरिए इसको थोड़ा मलेंगे। मैं इसकी लुक आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखें, इसकी लुक देखें, ये देखें इसकी लुक माशाअल्लाह। और यकीन करो इतनी ज़बरदस्त खुशबू कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। थोड़ा सा इसमें इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। आए देखते हैं, हमारा तरकारी तैयार हो गया। देखिए माशाअल्लाह क्या ज़बरदस्त जायका, क्या ज़बरदस्त खुशबू, और क्या मैं बताऊं आप लोगों को। आए अभी चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले भाई, ये आप देख लें। आप इस तरीके से बनाएं बगैर फ्राई के, देसी तरीके के साथ, और फिर बच्चों को पेश करें, घर वालों को पेश करें। अगर पसंद ना आया तो फिर बताना, आपके पैसे वापस अगर पसंद ना आया। इसमें टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ वाओ, आए जो खुशबू, जो जायका है, आय हाय हाय हाय। अभी आप इसके साथ पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, फिर आप देखें। तो मुझे इजाज़त दे दें, दुआओं में याद रखें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।